उदयगढ़ साम्राज्य के पास ही एक राज्य था जिसमें हरिदास नाम का एक चतुर सेनापति रहता था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण। हरिदास कद में छोटा और रंग से गोरा था। अच्छे अच्छे चतुर मंत्री भी हरिदास की चतुराई का सामना नहीं कर पाते थे। अपनी चतुर नीति से वह कई राज्यों के राजा को धूल चका चुका था। जिस राज्य में हरिदास रहता था उसमें कोई भी ऐसा सेनापति न था जो उसके चतुराई से युद्ध कर सके। धीरे धीरे हरिदास को अपने इस गुण का अत्यधिक अभिमान हो गया। हरिदास ने उदयगढ़ साम्राज्य के बारे में बहुत सुन रखा था। हरिदास धन भरता हुआ उदयगढ़ में आया और वहाँ के लोगों को चुनौती देने लगा कि उस नगर में कोई चतुर सेनापति तो छोड़ो, मेरे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी न होगा। हरिदास का साहस इतना बढ़ गया कि वह उदयगढ़ शहर के मुख्य गेट पर जाकर खड़ा हो गया और लोगों को चुनौती देने लगा। धीरे धीरे यह बात उदयगढ़ साम्राज्य के राजा इंद्रवर्मा तक जा पहुंची। राजा इंद्रवर्मा ने अपने मंत्रियों और सेनापति की सभा बुलाई और उनसे कहा कि हमारे राज्य में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढो जो बुद्धि नीति से उससे हरा सके। राजा इंद्रवर्मा ने मंत्रियों और सेनापति को 2 दिन का समय भी दिया। दूसरे दिन जब राजा इंद्रवर्मा ने मंत्रियों और सभापतियों से पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो हरिदास को चतुराई में हरा सके, किंतु राजा इंद्रवर्मा को उत्तर में ना मिला। यह देखकर राजा बहुत निराश हुआ और उन्होंने कहा, अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम हरिदास से चतुराई से टक्कर लें या खुद अपमानित होकर हरिदास को भरी सभा में बुलाकर पुरस्कृत करें कि उसके समान दूसरा कोई उदयगढ़ में चतुर व्यक्ति नहीं है। इत्तेफाक से उसी सभा में एक किसान मौजूद था जिसका नाम रुद्र था। बीच सभा में रुद्र उठकर राजा से कहता है कि महाराज, मैं हरिदास से चतुराई की चुनौती को स्वीकार करता हूँ, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि मैं जिंदगी भर मेरे खेत का कर आपको नहीं दूंगा। आपको मेरा कर बख्श देना होगा। रुद्र की बात सुनकर राजा इंद्रवर्मा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर माफ करने का वचन दे डाला। दूसरे दिन यह बात पूरे गांव में फैल गई कि किसान रुद्र हरिदास से चतुराई की चुनौती को स्वीकार कर उससे बुद्धिमानी की टक्कर लेगा। अगले दिन रुद्र किसान ने गांव के बाहर रात को भैरव के मंदिर में जाकर तंत्र साधना करने लगा। यह बात कानों कानों से फैलते हुए हरिदास तक पहुंच गई कि किसान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी जीत के लिए गांव के बाहर वाले भैरव मंदिर में तंत्र साधना कर रहा है। हरिदास ने सोचा कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि किसान भैरव मंदिर में किस तरह की तंत्र साधना कर रहा है। हरिदास जैसे ही भैरवनाथ मंदिर में जाता है तो वह देखता है कि रुद्र किसान मंदिर के बाहर तंत्र साधना कर रहा था और भैरवनाथ से प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी परिस्थिति में जीत मेरी ही होनी चाहिए। तभी मंदिर से आवाज़ आती है, किसान रुद्र, तुम परेशान मत हो, मेरी कृपा से तुम इतने चतुर बन चुके हो कि तुम जिस किसी से चतुराई का सामना करोगे तुम्हारी बातों से उसके प्राण निकल जाएंगे। यह देखकर और सुनकर हरिदास बहुत ज़्यादा डर गया और मुकाबले के 2 दिन पहले ही उदयगढ़ साम्राज्य छोड़कर भाग गया। मुकाबले के दिन रुद्र किसान की जीत हुई। यह देखकर राजा इंद्रवर्मा अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने रुद्र किसान को एकांत में ले जाकर पूछा कि तुमने यह सब कैसे किया। रुद्र किसान मंद मंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने तंत्र साधना की झूठी खबर हरिदास तक पहुंचा दी थी। जिस दिन वह मंदिर के बाहर आया मैंने वहां पर उपस्थित एक पेड़ के पीछे एक व्यक्ति को बैठा दिया और मैं उसी से वार्तालाप कर रहा था, जिसे सुनकर हरिदास को लगा कि मैं सचमुच भैरवनाथ से बात कर रहा हूँ और इसी बात से वह डर गया और गांव छोड़कर भाग गया। इस तरह रुद्र किसान की बुद्धिमानी ने राजा का दिल जीत लिया। राजा ने न केवल उसके खेतों का कर ही माफ किया बल्कि उसको अपना खास दरबारी बना लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।